नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ करीब 8 घंटे तक चली बातचीत के बाद हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन ने हड़ताल की स्थगित। एसोसिएशन के प्रांतीय प्रधान डॉक्टर जसबीर परमार की सरकार को चेतावनी, अगर तय अवधि में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो 1 जनवरी को एसोसिएशन की कोर कमेटी की बैठक में होगा आगामी रणनीति का फैसला। प्रांतीय प्रधान ने लगाया आरोप, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा का वार्ता के दौरान था बेहद अड़ियल रवैया। उन्होंने हमें हड़ताल के लिए उकसाते हुए कहा था, आप हड़ताल पर चले जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी कारण डॉक्टरों ने किया था हड़ताल पर जाने का निर्णय। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अम्बाला में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ करीब 8 घंटे तक मांगों को लेकर बातचीत होने के बाद अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डॉक्टरों को 31 दिसंबर तक उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। इसी कारण सोमवार को डॉक्टर अस्पतालों में काम करते नजर आए। डॉक्टरों की हड़ताल टलने से सरकार के साथ साथ मरीजों ने भी राहत की सांस ली है। एसोसिएशन के प्रांतीय प्रधान डॉक्टर जसबीर परमार ने सरकार को चेतावनी देते हुए ऐलान किया कि अगर तय अवधि में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी 1 जनवरी को एसोसिएशन की कोर कमेटी की बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति के बारे में फैसला लिया जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में सीएम से बात करने का आश्वासन देने के बाद डॉक्टर ने अपने राज्य स्तरीय हड़ताल को स्थगित कर दिया है। एसोसिएशन के प्रधान ने प्यारा हिंदुस्तान प्रतिनिधि को बताया कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बातचीत में 3 मांगों को लेकर सहमति बनी है। एसोसिएशन की एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगाने, स्पेशलिस्ट के खाली पद भरने और पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिसी में संशोधन कर 40% कोटा करने की मांग रखी थी। प्रांतीय प्रधान ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में फाइल चलाने और 31 दिसंबर तक मांगे पूरी करने का भरोसा डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल को दिया है, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद हम आश्वस्त हैं कि उनकी मांगे जरूर पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के पदाधिकारियों को शुक्रवार को हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह ने बातचीत के लिए अपने दफ्तर बुलाया था। महानिदेशक के अनुरोध पर एसोसिएशन के राज्य प्रधान जसबीर सिंह परमार की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 9 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा से मिले थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा का वार्ता के दौरान बेहद अड़ियल रवैया था। उन्होंने तो हमें उकसाने का काम किया। उन्होंने कहा था कि आप हड़ताल पर जाते हो तो जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस कारण संघ के सदस्य काफी आक्रोशित थे। इसी कारण उन्होंने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के डॉक्टरों ने 9 नवंबर को काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया था, जबकि 12 नवंबर को 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक भी की थी। इसके बाद डीसी, विधायकों और मंत्रियों के माध्यम से भी सीएम को ज्ञापन भेजा था, लेकिन जब सरकार ने उनकी मांग की ओर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया था। अंततः स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन और दखल के बाद उन्हें पूरी अब डॉक्टरों की लंबित मांगे जल्द पूरी हो जाएंगी। रोहतक से अनुकुमार सैनी की रिपोर्ट। आपकी 3 दिन की हड़ताल थी जी, तो इसमें आज हड़ताल पे नहीं गए हैं, क्या कारण रहा? हमारी 3 डिमांड्स को लेकर हड़ताल प्रस्तावित थी आज, लेकिन कल मंत्री जी ने हमारी मीटिंग बुलाई थी अम्बाला में PWD रेस्ट हाउस में। वहाँ पर हमारी सहमति बनी कि मंत्री जी ने कहा कि हमारी जो 3 डिमांड्स हैं, स्पेशलिस्ट कार्डर बनाने की बात है उसमें, दूसरी हमारी डिमांड है कि डायरेक्ट एसएमओ की सीधी भर्ती करने की बात थी, उसको बंद करने की बात थी। तीसरी डिमांड थी हमारी जो PG पॉलिसी है उसको रिवाइज करके हमारा 40% कोटा किया जाए। तो मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि भाई 31 दिसंबर तक ये तीनों डिमांड्स मैं आपकी पूरी कराने की भरपूर कोशिश करूंगा। यदि ये डिमांड्स पूरी नहीं होती तो फिर आप स्ट्राइक में जा सकते हैं। आपने पहले भी हड़ताल की थी, आपने ज्ञापन भी दिए थे, आखिर सरकार पहले क्यों नहीं जागी? देखिए जी, पहले भी ज्ञापन तो हम पिछले नवंबर से ही हम ये कर रहे हैं कि 9 नवंबर को हमने पूरे प्रदेश में काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था। फिर 12 तारीख को 2 आवर्स की पेन डाउन स्ट्राइक भी की थी। फिर सभी डीसी, मंत्री, एमएलए के माध्यम से हमने सीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि भाई हमारी 3 डिमांड्स पूरी कर दी जाएं। हम किसी तरह की कोई हड़ताल नहीं करना चाहते, कोई किसी को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई।
शुक्रवार को यानी कि 9 तारीख को एसीएस महोदय ने हमारी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन मीटिंग में उनका रवैया अच्छा नहीं था और उन्होंने हमें उकसाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हड़ताल पे जाते जाओ, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम हड़ताल पर ही रहेंगे। सरकार ने भी कहा था कि भाई हम इनके सख्ती से निपटेंगे। देखो, सरकार तो कहती है शक्ति क्या होगी जब खुद इतने परेशान है लोग। तो सरकार की शक्ति के बजाय तो है कि हम अपना प्रदर्शन करके हमारी जो डिमांड है उसको पूरा करवा लें। बिल्कुल। तो इसलिए हमने फैसला लिया था कि भी स्ट्राइक पर जाएंगे। और सरकार तो देखो शक्ति का ऐसे तो आदेश करते ही हैं, कोई भी रोष प्रदर्शन करता तो किसी को भी वो तो कोई ये नहीं कहता कि नहीं जी आप करिए। तो आपको आस है कि बस सरकार मानेगी? हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने मंत्री जी हैं, वो गणमान्य व्यक्ति हैं, सरकार के अच्छे पद पे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो उम्मीद है कि हो जाएगी 31 तक। नहीं तो 1 तारीख को फिर से हम कोर कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे और आगे रणनीति बनाएंगे अपनी।